नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। 15 अगस्त के दिन जैसलमेर बाड़मेर के सांसद उमेदाराम बेनीवाल के साथ ही हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी, इन तीन नेताओं ने 15 अगस्त को आयोजित स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में एक साथ वे सम्मिलित हुए। वहां पर हेमाराम चौधरी, जो कि कद्दावर नेता हैं, बुजुर्ग नेता माने जाते हैं, जाट नेताओं में से, उन्होंने कहा कि उमेदाराम सांसद नहीं बनता अगर हरीश चौधरी नहीं चाहते तो। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा है ये भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा, उन्होंने आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए भी कहा कि हरीश चौधरी के सामने विधानसभा का चुनाव लड़ा उमेदाराम बेनीवाल ने। उमेदाराम बेनीवाल ने बाद में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। अगर हरीश चौधरी चाहते तो खुद के सामने विधानसभा चुनाव में प्रतिद्वंदी बनने वाले प्रत्याशी को पार्टी में आने ही नहीं देते या फिर टिकट नहीं मिलने देते, लेकिन हरीश चौधरी ने ऐसा नहीं किया है, इसीलिए उमेदाराम बेनीवाल सांसद बने हैं। हरीश चौधरी नहीं चाहते तो उमेदाराम बेनीवाल सांसद नहीं बनते, ये सब कुछ कहना है हेमाराम चौधरी का। चलिए सुनवाते हैं आपको हेमाराम चौधरी ने क्या कुछ कहा है। तो कहना है मतलब ये पार्टी के साथ आ गए कांग्रेस में, और कांग्रेस में नहीं आते तो ये सांसद बनते क्या। और कांग्रेस ने भी इनको पार्टी में शामिल किया, हरीश जी के खिलाफ चुनाव लड़े। अगर हरीश जी चाहते कि मेरे सामने चुनाव लड़ा है इसलिए उसको पार्टी में नहीं लिया जाए तो पार्टी में ये नहीं आ सकते। तो हरीश जी की सहमति से ही पार्टी में इनको लिया गया। तो ये हरीश जी ने भी बड़प्पन दिखाया या नहीं दिखाया। तो मेरे कहना मतलब, और ये कांग्रेस में बड़प्पन की है बात, ये दूसरी पार्टियों में नहीं मिलेगी। आप ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। इंदिरा जी हार गई थी, हिंदुस्तान प्रधानमंत्री पद से हट गई थी, तो उस समय इंदिरा जी को जेल में बंद कर दिया था। हम भी इंदिरा जी के समर्थन में जेल गए थे, गिरफ्तारी दी थी। और कांग्रेस के जो बड़े बड़े लोग थे, जो बड़े बड़े पदों पर रहे थे, वो लोग उसमें मूल कांग्रेस में रह गए। इंदिरा जी ने अलग कांग्रेस आई के नाम से पार्टी बना दी। उस वजह से हमको भी मौका मिला। और इंदिरा जी फिर जेल में गई, उसके बाद में उसने चिकमगलूर से चुनाव लड़ा, लोकसभा का हार गई। उनके सामने वीरेंद्र पाटिल चुनाव लड़े थे, आपको ध्यान रखना। और वीरेंद्र पाटिल चुनाव हार गए थे, इंदिरा जी जीत गई थी। उपचुनाव हुआ था लोकसभा का। फिर उसके बाद में इंदिरा जी ने उस वीरेंद्र पाटिल को कांग्रेस में शामिल किया, और फिर टिकट दी कांग्रेस की, वो एमपी बने। फिर उसके बाद में उनको इंदिरा जी ने अपनी सरकार में मंत्री बनाया। इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी दोबारा 77 के बाद में 80 मंत्री बनाया। मतलब ये इंदिरा जी की सोच है, यही हरीश जी की सोच है। तब जाकर के ये अपने एकता हुई, ये बात पार पड़ी। ये बात सही है, जी कह रहे हैं कुछ काटते हैं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।